नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 33 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्याह अपने प्रकृतेः गुणों से ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है। अगर केवल बाहर से पढ़ेंगे तो हम श्लोकों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भक्तों के संग में जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो बहुत नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो भगवान के बताए हुए उपदेश के हिसाब से चलते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, और जो भगवान के बताए हुए उपदेश के हिसाब से नहीं चलते उनका क्या गति होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, लोगों को इतना साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरीके से हमें भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलना है, फिर भी बहुत सारे लोग भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलते। क्यों नहीं चलते, इसका उत्तर इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। बताया गया, प्रकृति यान्ति भूतानि। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है और वह उस स्वभाव के हिसाब से कार्य करता है। और ये स्वभाव कैसे बनता है, जो जो इच्छाएं हम करते जाते हैं वैसा वैसा हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। और जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ उसका स्वभाव आता है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के रूप में। और इसीलिए हम देखते हैं कि भाई परिवार एक तरह का है पर बच्चे का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। वो क्यों अलग है, क्योंकि पिछले जन्मों का संस्कार वो लेके आया है, और जैसा वो संस्कार लेके आया उसके हिसाब से उसका स्वभाव होता है। और फिर वातावरण, लोगों के जो सत्संग से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए जो स्वभाव बन गया है उसके हिसाब से वो कार्य करना चाहते हैं।
तो इस वजह से लोगों को भगवत गीता का ज्ञान इतना स्पष्ट होते हुए भी वे भगवत गीता के हिसाब से नहीं चल पाते। और तो क्या करें? तो बोला गया कि जैसा हमारा स्वभाव है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्से में रहता, शरीर गर्म ही रहता है, तो उनको उस गुस्से को सही जगह पर उनका उपयोग करना है। तो उनको कहाँ पर कैसा जॉब करना चाहिए? उनको जॉब करना चाहिए जो आर्मी होती है उसमें, या पुलिस में है उसमें। तो ऐसी जगह पर उनके क्रोध का सही सदुपयोग होता है। पर अगर गलती से वो टीचर बन गए तो क्या होगा? बच्चों को सब दिन मारते रहेंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। जैसे कई लोग देखते हैं कि सब के सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो माता पिता के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। पर बच्चे का एक स्वभाव है जो पिछले कई जन्मों के संस्कारों से मिला है, और इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि बच्चे का संस्कार देखकर बेटा या बेटी का क्या उनका एक्सपर्टाइज है, क्या टैलेंट है, और उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती उनको कुछ और काम में लगा देंगे तो वास्तव में बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बहुत तकलीफ पाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाए कि भाई आप तो है ना म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, आप गाइए। भाई जिनका जो टैलेंट है उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे तो सबसे अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। यहाँ पर हम देखने को मिलता है अर्जुन का स्वभाव शुरू से ही कैसा रहा है? दूसरों की रक्षा के लिए। तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से वो लोगों का, समाज की रक्षा का दायित्व निभाया है। और अब अर्जुन सोच रहा है मैं ब्राह्मणों का गुण अपना लेता हूं, मेरे को दया का भाव रखना है, मेरे को क्षमा का भाव रखना है। तो इसको बोलते हैं कि अपने अंदर के स्वभाव को दबाना। तो भगवान बोलते हैं निग्रह किम करिष्यति, ऐसा कंट्रोल काम नहीं आएगा। तो क्या करना है? अपने स्वभाव के हिसाब से हमको कार्य करना है। जो हमारा टैलेंट है उसको समझना है, उस बाकी लोगों के देखा देखी कार्य नहीं करना है। आजकल एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो गया कि लोगों के पास, बच्चों के पास बहुत तरह का टैलेंट है, पर सभी को एक ही हिसाब से नापा जाता है। और इसीलिए कई लोग कहते हैं अरे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों? मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। अगर किसी के मार्क्स कम है तो क्या वो डफर है? क्या वो मूर्ख है? नहीं। हर एक बच्चे के अंदर एक स्वाभाविक टैलेंट भगवान ने दिया है। पर हम लोग जब उस टैलेंट को नहीं समझ पाते तो बच्चे के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है, माता पिता के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है। इसीलिए क्या करना है? बच्चे के स्वभाव को समझकर फिर उसके हिसाब से उसको ऐसा वातावरण देना है। अभी कई बच्चे होते हैं बहुत निर्दयी होते हैं, तो क्या हम उनको ऐसा वातावरण दें? नहीं। तो बताया गया जो समाज के लिए, जो खुद के भले के लिए है, ऐसा वातावरण उनको देना है। तो जैसे पिछले जन्मों के संस्कारों से कुछ गलत आदतें आ गई है तो हमें क्या चाहिए? ऐसा वातावरण देना है जिससे वो अच्छे आदतों की ओर बढ़े। क्योंकि जैसे हमको संस्कार मिलते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। और इसीलिए सत्संग का बहुत भारी महत्व है। जब हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव में बदलाव आने लगता है। जो पहले बहुत क्रोध करते थे अब धीमे धीमे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दोनों के दोनों चीजें हैं। पहली चीज स्वभाव भी होता है, साथ में ये भी बताया गया स्वभाव को कैसे बदला जाता है। तो बताया गया जिस तरीके का हमारा संग है उसके हिसाब से हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। और इसीलिए
बहुत सारे ग्रंथ बहुत जोर दे के बोलते हैं हमें अच्छे लोगों का संग करना है, जिससे हमारा जो स्वभाव है उसमें बदलाव आए। रामचरितमानस के बाल कांड में बताया गया, बिनु सत्संग विवेक न होए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कार्य करना है, ये विवेक बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? सत्संग से, अच्छे लोगों के संग से, भगवान के भक्तों के संग से हमें पता चलता है कि कैसे कार्य हमको करना है। और ये सत्संग ऐसे ही मिल जाता है? तो बोलते हैं नहीं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से हमें भक्तों का संग नहीं मिलता। तो भगवान की कृपा से हमें भक्त मिलते हैं और भक्तों की कृपा से हमको भगवान मिलते हैं। और इसीलिए बहुत जोर दे के बोला गया, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हय। थोड़ा भी भक्तों का संग मिल जाता है तो जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो ये परिवर्तन कैसा है? ये बहुत ही स्वाभाविक है, जो धीमे धीमे जाकर हमारे स्वभाव को बदलता है। अभी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अभी जिसको खाने पीने की बहुत आदत है, बहुत उनको टेस्ट लगा हुआ है कि भी बाहर का खाने में बड़ा स्वाद है, घर के खाने में तो स्वाद होता ही नहीं, तो क्या करें? उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। घर पे आप भगवान को बहुत स्वादिष्ट भोजन का भोग लगाइए और ऐसा भोजन आप ग्रहण कीजिए। तो निग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या किया? बस थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। जैसे अगर कोई नदी बह रही है, उसको बीच में रोका जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जो बांध बन जाता है, डैम बनता है, और जब फोर्स आता तो पूरा का पूरा बहा के चला जाता है। पर अगर उस नदी को थोड़ा सा रास्ता बदल दिया जाए तो कोई समस्या नहीं। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, उसके अंदर हमको चेक करना है कि क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या गलत स्वभाव हमारे अंदर आ गया, क्या क्या गलत आदतें हमारे अंदर आ गई, और धीमे धीमे उसको बदलना है। कैसे बदलेंगे? सत्संग के प्रभाव से। भागवतम में तो इतना अच्छा बताया गया। इसमें भागवतम के 11वें स्कंद के जो 26वां अध्याय के श्लोक नंबर 26 में बताया गया कि क्या करना है स्वभाव को बदलने के लिए। तो बोला गया, तत्तो दुह संगम उत्सृज्य। पहला काम करना है जो हमें गलत बातों का प्रेरणा देता है, ऐसा बुरा जो संग है उससे बाहर निकलना है। और दूसरा बोला गया, संत एवास्य छिंदंती। जो संत होते हैं वो छेद कर देते हैं। किसका छेद करते हैं? उक्ति भी, अपने शब्दों के द्वारा। किसका छेद करते हैं? बोला गया, व्यासंगम मनो। अपने मन के अंदर जो बुरे भाव है, जो बुरे विचार है, उन सब को खत्म कर देते हैं। कौन? संत। कैसे करते हैं? उक्ति भी, अपने शब्दों के द्वारा। इसीलिए जब भक्तों के द्वारा हम श्रवण करते हैं, अच्छे से कथा को सुनते हैं और उसके हिसाब से जीवन के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी बुरी आदतें धीमे धीमे सब जाने लगी। कई लोग होते हैं, थोड़ा भी घबरा जाते हैं तो हाथ पांव हिलने लगता है, पसीना आने लग जाता है, नाखून खाने लग जाते हैं और तरह तरह के भाव आने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर जैसे ही भक्तों के संग से पता चलता है कि इस संसार में हमारे साथ कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, हमारे साथ जो होगा वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। जब यह भाव देखते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम घबराएंगे नहीं। तो ये कब पता चलता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं। जो स्कंद पुराण में बताया गया कि जो मृगारी की कथा हमने बताई थी कि किस तरीके से जो एक मृगारी होता है, जो जानवरों को आधा मार के खा जाता है, ऐसा इतना निर्दयी, क्रूअल
जो हंटर, जो शिकारी था, एक भक्त के संग में, देव ऋषि नारद के संग में आकर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता। और जब देव ऋषि नारद जी और उनके मित्र पर्वत मुनि मिलने आते हैं तो बहुत प्रेम से वो प्रणाम करते हैं, पहले सारी चींटियों को हटाते हैं, और यह देखकर लोग आश्चर्यचकित करते हैं। एक समय ऐसा व्यक्ति था जो जानवरों को जिंदा खा जाता था, और आज ऐसा व्यक्ति बन गया जो चींटी को मारना नहीं चाहता। इतना भारी परिवर्तन कैसे आया? तो बताया गया भक्तों के संग में। और उनके परिवर्तन का इतना ऊंचा लेवल आ गया कि जैसे ही भगवान का नामों का जाप करते हैं, वो मृगारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, हाथ पांव के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत उत्तम भाव प्राप्त होने लगता है। और यह देखकर पर्वत मुनि बोलते हैं, स्कंद पुराण में बताया गया, पर्वत मुनि बोल रहे हैं, अहो धन्योसी देव ऋषि, हे देव ऋषि आप धन्य हैं। क्या खास किया कि यत तत् क्षणात, केवल आपके थोड़े समय के संग से क्या हुआ, नीचोपी, ये इतना अधम जाति का, अधम चरित्र का शिकारी क्या हो गया, रतिम अच्युते, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम का भाव आ गया। तो ये कैसे संभव हुआ? भक्तों के संग से। और इसीलिए भले ही कैसा स्वभाव है, कोई समस्या नहीं, अच्छे लोगों का संग कीजिए जो आपको भगवान की भक्ति की प्रेरणा दे, जो हमको अच्छे कार्य की ओर लेके जाए, जो हमारा मन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करे, ऐसे लोगों का संग करना है। और जो लोग हमको संसार के भोगों की ओर खींचते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम देखेंगे स्वभाव के अंदर बदलाव संभव है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न नहीं होता तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आज की कथा से क्या सीखा, कोई एक व्यक्ति हमको बता सकता है, जिससे क्या होगा, जब कुछ शेयर करते हैं तो बाकी लोगों को याद आता कि हाँ, आज की कथा से हमने इस बात को सीखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी बोल रहे थे प्रभु जी कि प्रकृति का स्वभाव हर किसी में होता है, हर किसी का मतलब स्वभाव जो होता है एक प्राकृतिक से होता है। तो हम अपने प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ना कि मतलब प्रकृति से अलग हटके ज्यादा। ये बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया। तो जिसका टैलेंट अगर व्यापार में है तो उनको व्यापार के बारे में आप अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। कई लोग बहुत अच्छे से जॉब करते हैं तो उनको जॉब का कार्य देना है। कई लोग बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और उनके अंदर वैसे गुण है, तो हमें ऐसे जो नेताओं की जरूरत है जो सही मार्ग बताए। तो इस तरीके का हमको अपना वातावरण बनाना है कि जिसका जो स्वभाव है उसके हिसाब से बताना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु, श्यामल प्रभु जी आप बताइए। हाँ प्रभु जी, ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि किसी का स्वभाव तुरंत हम नहीं बदल सकते, वरना हम जब नए थे तो हम बहुत जोश में होते हैं और हर किसी को भक्ति में लाना चाहते हैं, तो उनका अनादर हो जाता है या उनको खींच के लाना बहुत बार अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में हो जाता है। तो हमें धीरे धीरे उन्हें उस ओर लेके जाना है। नहीं तो आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी, जैसे बांध फट जाता है तो वैसे उसके बाद में वो फिर भक्ति की ओर कभी आएंगे ही नहीं। तो अब ये बात रियलाइज होती है प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए प्रभु जी। बहुत अच्छी बात प्रभु जी आपने बताई कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है और उनके स्वभाव के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमें उनको भगवान की भक्ति को लेके जाना है। कई लोग होते हैं सबसे पहले बोलते, अरे तुम तो मांस खाते हो,
जाओ दूर जाओ, तुम तो नरक में जाओगे, ऐसा नहीं करना है। जैसा जैसा स्वभाव बन गया, जैसे उनकी परिस्थिति बन गई, कोई समस्या नहीं, वहां से थोड़ा और उनको उत्साह देना है, आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छी बात बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे नमः।